बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इन सब टॉपिक्स को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डील करेंगे। लेकिन इस सब टॉपिक को करने से पहले हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का जो इंट्रोडक्शन है उसको समझना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के लिए अगर इंट्रोडक्शन हम करना चाहें, इंट्रोडक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन। अगर हम एक कंटेनर को ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक कंटेनर को ले लिया। अब हम इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हम इस कंटेनर को हम बंद कर देते हैं और इसमें पानी को डालकर, वाटर को डालकर इसको क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर इस तरह मौजूद है। अब अगर मैं इस कंटेनर को हीट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको हीट कर देता हूं। मैंने इस कंटेनर को जब हीट कर दिया तो देखें ये हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स जो है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस टाइम 0 है। लेकिन हीट कर देने के बाद इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो राइज हो जाएगी। और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी तो देखें यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो हैं ये ऊपर इवापोरेट हो जाएंगे। यहाँ पर इस कंटेनर, चूंकि कंटेनर क्लोज है, इसके सरफेस पर जमा हो जाएंगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है हमें इसको इवापोरेशन कहते हैं। अभी अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो देखें यहाँ पर इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हो जाएगी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देंगे। अब अगर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दोबारा इस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस को, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं? द कन्वर्जन बैक ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जब 50 मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे थे तो यहाँ हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। इनिशियली द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मच फास्टर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ हमारे पास इवापोरेशन की जो रेट है और कंडेंसेशन की जो रेट है वो इक्वल हो जाते हैं। और ये किस तरह इक्वल होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लें, ये हम बुक से देख लेते हैं, वाटर को देख लें। वाटर, ये हमारे पास वाटर है और इसी तरह ये कन्वर्ट हो गया है वेपर्स में, ये कन्वर्ट हो गए हैं वेपर्स में। अभी हम अब जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं, और जब वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होते हैं इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
जब इन इवापोरेशन और इस कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाए, इस स्टेट को हम, जब इस दोनों का रेट इक्वल हो जाए, स्पीड इक्वल हो जाए, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास मैंने एक एरो को इंडिकेट किया है। अभी हम इस एरो के बारे में बात करते हैं। रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के रिएक्शन हैं। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो देखिए वो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड की तरफ भी जाते हैं एंड देन बैकवर्ड की तरफ भी मूव करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। या ऐसे रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन which proceed in the forward as well as in backward direction is called reversible रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड में भी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन भी होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, ये हमारे पास इस डबल एरो से हम इसको इंडिकेट करते हैं। इस तरह के एरो से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड एक आयोडीन मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड में, ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ हमारे पास इस तरह। देखिए इसको हम, इन दोनों को हम रिएक्टेंट कहते हैं और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये कन्वर्ट हो गया है इसमें एंड देन प्रोडक्ट रिकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच reactant combine to form the product and product then combine to form the reactant, it is known as reversible reaction। इसको हम reversible reaction कहते हैं। ये जो reversible reaction है, आपने देखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये टू वे रिएक्शन है, टू वे रिएक्शन। इसी तरह ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना लेते हैं एंड देन प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट बना लेते हैं। ये कंप्लीशन की तरफ कभी भी नहीं जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते हैं। ये तो हुआ स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल मौजूद हैं, बुक में एग्जांपल दिए गए हैं। अब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके, इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन the reaction which proceeds only in one direction is called reversible reaction। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि the reaction
which is unidirectional in nature. In nature is called irreversible reaction. ये जो irreversible reaction है ये हमारे पास वन वे रिएक्शन होता है और ये irreversible reaction goes to completion. irreversible goes for completion. इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट कभी भी रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट दोबारा नहीं बनाते. अगर हम एग्जांपल को लेंगे यहाँ पर हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व हो जाता है. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास ये वन वे रिएक्शन है. यहाँ पर रिएक्टेंट कंबाइन हुए प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स को नहीं बनाते. So that's why it is an irreversible reaction. अभी irreversible reaction को हम सिंगल एरो से इंडिकेट करते हैं. इस तरह के एरो से हम irreversible रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं. अब ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इसको समझेंगे. तो देखिए अगर हम यहाँ पर ड्रा कर दें ये हमारे पास एक ग्राफ. अगर हम यहाँ पर टाइम को देखें और यहाँ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B, ये कंबाइन होते हैं और यहाँ हमारे पास C प्लस D ये बन जाते हैं. ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन, हमने इस जनरल रिएक्शन को कंसिडर किया हुआ है. तो देखें अभी हम ये भी जानते हैं कि ये इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल में मैक्सिमम होती है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो होती है इनिशियल हालत में. इसीलिए हम यहाँ पर इस जगह पर प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे और रिएक्टेंट्स को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ये यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं. अभी देखिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. लेकिन अगर हम देखें तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे की तरफ आ रही है. इसी तरह ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. तो हम यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे आहिस्ता से इंक्रीज हो रहे हैं और इसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल हो जाते हैं और इस स्टेज को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास. अभी हमने जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की थी तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने देखा था कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन. अब फॉरवर्ड रिएक्शन हम कैसे कहते हैं? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. किस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है? अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें फॉर एग्जांपल A प्लस D ये कंबाइन होते हैं और यहाँ हमारे पास C प्लस D बना लेते हैं, C प्लस D. तो देखें इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है. इस फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन, इसके बरअक्स अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है किस तरह, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं. बैकवर्ड रिएक्शन अगर ये दोबारा इस साइड में हो, रिएक्टेंट कंबाइन हो, प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट दोबारा बना लेते हैं.
तो हम द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब ये दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें, फॉरवर्ड रिएक्टेंट कंबाइंड प्रोडक्ट, इसमें यहाँ हमारे पास ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। इसके बरअक्स बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं और प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। ये हमेशा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमेशा लेफ्ट राइट होता है, और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये हमेशा राइट टू लेफ्ट ये रिएक्शन होता है। अभी बहुत ही समझने के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट जो है वो ये है आपके लिए कि एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेजेस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही तेज होता है, और ये रिएक्शन क्यों तेज होता है हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एट इनिशियल स्टेज में, ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल जीरो अमाउंट में होते हैं। डेट्स वाई ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बहुत तेज होते हैं। इसके बरअक्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही जीरो के बहुत ही करीब होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है जब इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता धीरे से ये धीरे धीरे से स्लो होता चला जाएगा, और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता से तेज होता चला जाएगा।